राजनांदगांव शहर में कुछ माह पूर्व एक पटवारी की आईडी हैक कर करोड़ों की जमीन की हेराफेरी करने का मामला सामने आया है, जिस पर अब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं संदिग्ध लोगों से पूछताछ नहीं की गई है। इसको लेकर युवा कांग्रेस ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी ने कहा कि जिला प्रशासन की गंभीर लापरवाही के चलते महेंद्र जैन नामक व्यक्ति की करोड़ों की जमीन फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति राजेंद्र जैन के नाम पर दर्ज कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि संबंधित पटवारी की आईडी हैक कर या धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन पिछले 6 महीनों से जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि आईडी हैक का हवाला देकर शैलेश जैन के पिता महेंद्र जैन के नाम की जमीन दूसरे के नाम पर स्थानांतरित कर दी गई है, जिसकी अब तक सिर्फ जांच चल रही है। जिन पर एफआईआर हुआ है उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि किसी की करोड़ों की जमीन दूसरे के नाम पर कर दी जा रही है। इस पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो युवा कांग्रेस के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में भाजपा नेताओं का दबाव है। जिस राजेंद्र जैन के नाम पर जमीन गई है वह पहले कांग्रेस के पार्षद थे और अब भाजपा के नेता है, जिससे प्रशासन कार्रवाई करने से डर रहा है। युवा कांग्रेस द्वारा कहा गया है कि इस पूरे मामले में पटवारी, तत्कालीन तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध है। सभी से पूछताछ करते हुए जांच करके जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिसकी जमीन है उसे लौटाई जाएगी। कुछ दिन पहले जनवरी की घटना है कि एक पटवारी की आईडी हैक हो जाती है। प्रशासन कहता है कि पटवारी की आईडी हैक हो गई और एक शैलेश जैन है जिनके पिताजी के नाम से जमीन है, महेंद्र जैन, उनकी जमीन दूसरे के नाम से स्थानांतरित हो जाती है, राजेंद्र जैन के नाम से। और ये घटना आज लगभग 4-5 महीने 6 महीने हो गया है। इसमें अभी तक जाँच ही चल रही है। बताते हैं 2-3 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, लेकिन उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी भी एसपी और कलेक्टर से हमने मिला है। कलेक्टर ने कहा कि मैं एसपी से बात करता हूँ और एसपी साहब ने कहा कि मैं कलेक्टर से पूरी जानकारी मंगाता हूँ। उन्होंने टीआई को बुलाकर इस जल्दी से जल्द इसको कार्रवाई करने की भी बात की है। लेकिन ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस सरकार का, स्टूडियो सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि पटवारियों की आईडी हैक हो जा रही है, तहसीलदार की आईडी हैक हो जा रही है और किसी की करोड़ों की जमीन दूसरे के नाम स्थानांतरित हो जा रही है। पटवारी की भी भूमिका संदिग्ध है, तहसीलदार की भूमिका संदिग्ध है, इसमें एसडीएम की भूमिका संदिग्ध है, कहीं ना कहीं इसमें जो तत्कालीन कलेक्टर थी उनकी भी भूमिका संदिग्ध है।